आज की चर्चा में प्रोफेसर सिंह से शुरू करूंगी कि शशि शेखर सिंह जी, ये टीवी डिबेट में बीजेपी का जो प्रवक्ता प्रिंटू महादेव का इस तरीके से राहुल गांधी को धमकी देना कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी, आखिर इसे क्या कहेंगे सर? जी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि विगत वर्षों में खुलकर नफरत की बातें, हिंसा की बातें, हत्या करने की बातें, समुदाय विशेष के खिलाफ हिंसा की बातें और वास्तविक अर्थों में भी कई प्रकार की हिंसाएं हुई हैं। तो इसका एक अर्थ ये निकलता है कि पूरा जो है ये हिंसा का एक कल्चर विकसित किया है भारतीय जनता पार्टी और जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उन्होंने एक हिंसा का कल्चर और नफरत का कल्चर यहाँ बनाया है। और यही कारण है कि टीवी डिबेट्स को अगर आप देखें, खास करके मैं गोदी मीडिया के टीवी डिबेट्स की बात कर रहा हूँ, वहां जिस प्रकार की अभद्र गालियां दी जाती हैं प्रवक्ताओं के द्वारा, और खुल करके वहां भी बहुत सारी हिंसक और नफरत की बातें की जाती हैं। तो एक तरह से ये जो कल्चर उन्होंने विकसित किया, मुझे लगता है कि उनकी जो पार्टी की और विचारधारा है उसमें इसके लिए जो है इस प्रकार की हिंसक और नफरत की बातों के लिए जगह है। वो इसी प्रकार की चीजों को सत्ता में पहुंचने का एक माध्यम बनाते हैं। और खास करके समाज में अगर जितना विग्रह हो जाए, जितनी नफरत फैल जाए, हिंसा फैल जाए एक दूसरे के खिलाफ, तो उन्हें लगता है कि कुछ समुदाय विशेष के लोगों को प्रभावित करके वो वोट को पोलराइज कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री की भाषा या अमित शाह की भाषा या अन्य नेताओं की भाषा को आप देखिए, तो जो राहुल गांधी को जिस प्रकार की धमकी दी गई है वो उसी का एक हिस्सा है। उसी का हिस्सा है कि इस प्रकार की धमकी अब खुल करके वो देना चाह रहे हैं। और उनकी कोशिश क्या है? कोशिश ये होती है कि समाज में जो भी प्रतिरोध करने वाली ताकतें हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के लीडर्स हों या नागरिक संगठनों के लोग हों, पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, उनके अंदर एक भय, एक टेरर क्रिएट करते हैं। वो भय क्रिएट करते हैं, अभद्र भाषा बोल करके डराने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश होती है कि भविष्य में वो इस प्रकार की कोई प्रतिरोध की बातें ना करें। यही कारण है कि उसके आगे भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को यूएपीए और तमाम जो है देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लेना या इस प्रकार से तमाम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना। मुझे लगता है ये इनको टोटलिटी में देखने की जरूरत है। ये कोई अलग से एक व्यक्ति के द्वारा राहुल गांधी को मारने की धमकी देने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि कभी भी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देखा है कि इस प्रकार की चीजों की वो खुल करके आलोचना करें, उनको दल से निकालें? कभी नहीं। आपने देखा होगा कि कैसे लोगों ने जो है किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी जो बातें कही, आप जानते हैं कि सेना के अधिकारियों के लिए जो महिलाओं के लिए बातें की गई, क्या उन्हें कोई पार्टी ने, भाई अदालत ने भी कुछ नहीं किया। दुर्भाग्य यही है कि अदालतें भी कुछ नहीं कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो है पार्टी, जिसकी पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे मंत्री हो या नेता हो, उनको दल से तत्काल जो है वो सस्पेंड करके एक संदेश तो देने की कोशिश करें समाज में, लेकिन ऐसा भी नहीं करते हैं। तो कहीं भी उम्मीद की किरण वहां है नहीं। और इसीलिए लगातार ऐसी कोशिश होती है कि एक डर का, भय का वातावरण पैदा किया जाए। गिरफ्तारियां भी इसी डर और भय के लिए कराई जाती हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद ट्रायल चलता रहता है, ट्रायल भी नहीं होता है, बेल ही नहीं होता है, ट्रायल तो बात की बात है। और उसके बाद जो है एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि भाई ये सारे आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग और क्या कुछ नहीं कहा जाता। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर फेसबुक पर भी उनके आईटी सेल की भाषा और लोगों की भाषा को देखें तो आपको लगा किस प्रकार की अभद्र गालियां दी जाती हैं। जो लोग संविधान की बात कर रहे होते हैं, न्याय की बात कर रहे होते हैं, अधिकार और स्वतंत्रता और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उसकी भी बातों को देखिए। और अब तो आपने ये भी देखा होगा कि जो कुछ लद्दाख में, लेह में घटित हुआ, सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, जो लगातार उपवास करते रहे हैं, गांधी के तरीके से यानी गांधीवादी तरीके से अपना प्रतिरोध निरंतर जारी रखते हैं। और मजे की बात देखिए ना कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे, उन्हीं वायदों को भी पूरा करने के लिए इसे टोटल ये झूठे लोगों की पार्टी है, ये झूठ बोलने वालों की पार्टी है, अफवाह फैलाने वालों की पार्टी है, और नफरत के बल पर जो है ये सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। और अब जो एक सवाल उठा कि भाई केरल में तो जो है वो वामपंथी सरकार है,
भाई सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि इस प्रकार की हिंसक कोई भी धमकी किसी व्यक्ति को दे, किसी व्यक्ति की बात हो रही, वो तो प्रतिपक्ष के नेता हैं, संसद के नेता हैं, तो इसलिए सरकार क्यों नहीं कर रही है? कम से कम जो ऐसी सरकार है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तो हम ऐसी अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गाली देने वाले भी वही है, धमकी देने वाले भी वही है, सरकार भी उन्हीं की है, तो उनसे तो आप अपेक्षा ना करें। दूसरी तरफ जो सरकारें गैर भाजपाई है, यानी दूसरे पार्टियों की सरकार है, उनकी चुप्पी खतरनाक है। वो क्यों चुप हैं? किस बात का जो है उन्हें उन्हें किस बात का डर सता रहा है? और ये प्योरली लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो जिस राज्य में जो ये धमकी दी गई है, जिस भी टीवी डिबेट में या कहीं भी पब्लिक में दी जाती है, यूनिवर्सिटियों में हमने देखा है किस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं और जिस प्रकार के कटाक्ष और जिस प्रकार के तंज कसे जाते हैं, तो ये जो माहौल बना है, इस माहौल को समझने की भी जरूरत है और इस माहौल पे चिंता व्यक्त करने की जरूरत है कि हमने भारत के समाज को कैसा समाज बना दिया, किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति हमने विकसित कर दी। ये बातें भ्रष्टाचार और बातें तो हैं ही, लेकिन कैसी एक हिंसक और नफरत की संस्कृति हमने पैदा की है इस देश में, वो आने वाले कल के लिए खतरनाक कल की आहट है। धन्यवाद। शशि शेखर सिंह जी के पास आती हूँ कि प्रोफेसर सिंह, प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ये तो सब लोग मान रहे हैं कि पूरे देश में एफआईआर हो, लेकिन जिस टीवी एंकर ने इस तरीके का डिबेट अलाउ किया, उसने टोका नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दिया और बोलकर वो पूरा शो खत्म हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आज क्या उस एंकर के खिलाफ, मैं हालांकि उस चीज में नहीं हूं कि आप एंकर के खिलाफ भी एफआईआर कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो टीवी डिबेट्स में लगाम लगेगी। ये बात मैं अभी प्रेम जी से भी पूछूंगी, लेकिन आपका एक व्यू लेना चाहती हूँ कि क्या जिस तरीके के टीवी डिबेट्स, एंकर्स, जिस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ये न्यूज 18 का चैनल था जो केरला का, जिसने कि ये अलाउ किया, आज इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने फिर कहा कि आप एक ऐसी संस्कृति बना रहे हैं जिसमें हिंसा को एक्सेप्टेबल बना रहे हैं, नफरत को एक्सेप्टेबल बना रहे हैं, बहुत सारी अभद्र भाषा को एक्सेप्टेबल बना रहे हैं। और इसलिए जो है टीवी डिबेट सिर्फ केरला के वो टीवी के डिबेट की बात नहीं कीजिए, हमने तो देखा है कि हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर एंकर भी जो है, और कई तो एंकर जिस प्रकार से करते हैं। इसीलिए मीडिया की पूरी जो उसकी अपनी विश्वसनीयता है किस हद तक गिर गई है। कई सच्चाई तो ये है कि हम लोगों ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी होती थी उसको देखना ही बंद कर दिया, पता नहीं कब से देखना बंद कर दिया। अगर मैं कभी सोचता हूँ कि अगर ये समानांतर मीडिया जो है, यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे इस तरह के सोशल मीडिया में, वो नहीं होते तो क्या स्थिति होती। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो कुछ वहां होता है, जो डिबेट होता है, भाई जिन लोगों को बुलाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता, प्रवक्ता, तथाकथित प्रवक्ता, सो कॉल्ड स्वयंभू प्रवक्ता इतने हो गए हैं, उनको वो बुलाते हैं और बुला करके ये एक, आपको मैं बता दूं, भाजपा के ही एक राज्यसभा के मेंबर रहे, हमारे शिक्षक साथी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक बार उन्होंने कहा टीवी के एक डिबेट में स्वीकार किया कि उन्हें कहा कि आप डिबेट में आइए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन आपको इस प्रकार से जो है बोलना है, आपको वहां पर एक ऐसा माहौल, उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलिए उस दिन उनकी ये बात जो है उनको समझ में आई कि नहीं ये करना ठीक नहीं है। इसका मतलब होता है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। मुझे तो लगता है कि सब कुछ ये प्रायोजित होता है, स्क्रिप्टेड होता है, और ये इसकी टीआरपी बढ़ाने या लोगों के बीच में इसकी चर्चा हो जाए, इस प्रकार से मीडिया के एंकर और मीडिया के जो भी हाउसेस है वो करने लगे हैं। इसलिए ये मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो बहुत दुखद है और इसलिए ऐसे डिबेट होते हैं। अन्यथा मैं आपसे एक सवाल करता हूं नीलू जी, यहाँ पे इस तरह का डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, आलोचना करना वो तो जनतंत्र में बहुत जरूरी चीज है, सहमति प्रकट करना वो तो जनतंत्र की ताकत है, मैं मानता हूं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि वॉल्टेयर एक बात कहा करते थे, यद्यपि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, लेकिन आपकी बोलने की आजादी की रक्षा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। इसका मतलब होता है कि जो एक दूसरे के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी मर्यादा तो शब्दों से होगी ना, भाषा से होगी ना। हिंसक शब्द का प्रयोग करना या इस प्रकार की धमकी, अभद्र भाषा का प्रयोग, वो तो अपने आप में डिबेट के बिल्कुल विमर्श के बाहर की चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विगत वर्षों में, पहले भी उनके अंदर यही था,
क्योंकि देश की सत्ता में अब वो इतने लंबे समय से टिके हुए हैं, राज्यों में, अधिकांश राज्यों में उनकी सत्ता हो गई है, पुलिस प्रशासन सबको सबको जिस प्रकार कम्युनलाइज कर दिया गया है, आप उसको देखिए, उनकी भाषा देखिए। सड़कों पे पुलिस वाले जिस तरह के खुलेआम वीडियो दिखाई देते हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, इसे मारते हैं जिसकी उसकी हत्या करने वाले हैं। अभी लद्दाख में, और ये जो वहां के डीजीपी ने जिस प्रकार से डिफेंड किया है हर चीज को, सोनम वांगचुक के मामले में, और वो जिस प्रकार की बात करे, तो ये काम उनका नहीं है, पुलिस वालों का ये काम है कि वो आकर के डिबेट करें। लेकिन सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नजरों में अपनी टीआरपी को बढ़ाना है ताकि उसे और कोई पद मिले। अपने चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को देख लीजिए कब वो किस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से कह रहे हैं कि जो है वो मस्जिद जो बनाया गया था, मंदिर गया, वो सारी बातें वो उनकी मानसिकता का परिचायक है। लेकिन ये मानसिकता का परिचायक वो पहले भी ये बात बोलते, यद्यपि उनके जो फैसले हैं, राम मंदिर में जो फैसला दिया, अब तो उस फैसले के भी उलट बोलने लगे, जब तो फैसला ही गलत था, वो वैधानिक फैसला है ही नहीं। लेकिन खुल करके ये बातें करें, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी संस्कृति विकसित की है कि भ्रष्टाचारियों को, समाज के अपराधियों को, बलात्कारियों को, तमाम को वो बार बार कहते हैं कि बस तुम ये करो और यहां आ जाओ, और हमारे पास आओगे तो उसके साथ ही तुम्हारे सारे अपराध, सारे जो है, जो भी तुमने गलत किया है, वो माफ हो जाएंगे। तो भाई प्रधानमंत्री के ही बहुत सारे, अमित शाह के बहुत सारे, या संसद में जिस प्रकार के डिबेट होते हैं, आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा ने किस प्रकार से जो है वो धनखड़ साहब को, सभापति को कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है? ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोकतांत्रिक जो संस्थाओं की मर्यादा को त्याग करके एक निकृष्ट किस्म के अधिनायकवादी व्यवस्था को स्थापित किया है, जिसका आधार है भय, डर पैदा करना, जनता के बीच में आतंक बनाए रखो ताकि प्रतिरोध ना हो और इस प्रकार से वो सत्ता में बनी रहे। ये जरूरी, इसको बात को समझना जरूरी है। जी धन्यवाद।